हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 5/3/2026 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि सीधा आपके जैसे कि यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और एमपी टेट हो गया और बिहार का 4.0 बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं जैसे डीएसपी, रेलवे, तो हर एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएससी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस पे करंट के क्वेश्चन रोज डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 मार्च 2026 से नई दिल्ली में शुरू होने वाले रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य अतिथि कौन थे। बात करते हैं कि मुख्य अतिथि, तो बात करते हैं एलेक्जेंडर स्टप, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। और बात कर लेते हैं, यह इसकी थीम रही है और इसका जो आयोजन है विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। बात कर लेते हैं कि यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रहा है। बात कर लेते हैं, इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व और कई देश के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंधक निर्देशक, जिसको हम एमडी के रूप में, किसे नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, राम कृष्ण चंद को नियुक्त किया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं, रामकृष्ण चंद ने मार्च 2026 में कार्यभार संभाला था और एलआईसी का महत्व है, जो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी और सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है। बात कर लेते हैं, इसकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी और एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 में की गई थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करते हैं कि बूंग फिल्म है, उसने यह अवार्ड जीता हुआ है। यह एक मणिपुरी फिल्म है जिसका निर्देशक वेरोनिका कोंगबम ने किया था। बात कर लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर मणिपुर की सिनेमाई कला को मान्यता इससे मिली हुई है। बात कर लेते हैं कुछ और कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स दुनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक मानी जाती है। बात कर लेते हैं कि फिल्म जो है ये वो एक युवा लड़के बूंग की माँ के ऊपर खोजने की भावनात्मक कला पर आधारित है। बात कर लेते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोल्ली हिल में राज्य का पहला डॉर्क स्काई पार्क लॉन्च किया है। तो डॉर्क स्काई पार्क लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है। तो बात करें, इसका उद्देश्य प्रकाश प्रदूषण को कम करना और एस्ट्रो टूरिज्म खगोल पर्यटनों को बढ़ावा देना है। और बात कर लेते हैं कि यह नामकरण जिले के आरियू आरियूर 16 आरक्षित वन में स्थित है। बात करते हैं कुछ और, यहाँ से लोग बिना किसी कृत्रिम रोशनी के बाधा के तारों और आकाशगंगाओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं, यह रात्रिचर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी बड़ा कदम माना जा रहा है। कुछ और बात करें, भारत का पहला डाई स्काई रिसर्च लद्दाख हैंडली में स्थापित किया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, मिस्टेक हो गया। बात कर लेते हैं अपने 5 क्वेश्चन की। बात करते हैं, भारत के किस शहर में मार्च 2026 में विश्व समुद्री शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो विश्व समुद्री शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं कुछ और, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें 40 से अधिक देशों के बंदरगाह मंत्रियों ने भाग लिया है। तो बात करते हैं, शिखर सम्मेलन का लक्ष्य 2030 तक समुद्री व्यापार को दुगना करना है और सागरमाला परियोजना इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र रही है। बात कर लेते हैं कुछ और, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने ई पासपोर्ट सेवा को पूरी तरह से अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बनने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया, इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एस्टोनिया ने ई पासपोर्ट सेवा को लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया को दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल समाज माना जाता है और वहाँ पर भौतिक पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह पहचान के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। और बात करते हैं एस्टोनिया की राजधानी
तालिन मानी जाती है और यह देश उत्तरी यूरोप में स्थित एक वॉलंटियर राष्ट्र है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, पिंजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो केंगो कुमा को चुना गया है। तो बात कर लेते हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और केंगो कुमा को उनकी लकड़ी और प्राकृतिक आधारित डिजाइनों के लिए जाना जाता है। बात करें तो कुछ और, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम का डिजाइन भी तैयार किया था। बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो थी पुरस्कार की 1979 में की गई थी। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने किस जीव के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि ऊंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? ऊंट के लिए घोषित किया गया 2026 में। बात करते हैं इसका उद्देश्य मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊँटों के महत्व को उजागर करना है। यह खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में मदद करता है और राजस्थान सरकार ने इसके लिए विशेष ऊँट संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऊँट संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो राजस्थान सरकार ने की है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और कुछ हम बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 74वें मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो बात कर लेते हैं कि श्रीनगर में इसका आयोजित किया जा रहा है। तो यह कश्मीर में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है और इसमें 130 से अधिक देशों की सुंदरियां भाग ले रही हैं। बात कर लेते हैं कुछ और, कश्मीर के सिक्किस में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है। और बात कर लेते हैं कि रीता अफारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं, 1966 में बनी हुई थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो बात कर लेते हैं कि 2027 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो, हाँ, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था किस वर्ष $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? तो 2027 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी ने मार्च 2024 से भारत का पहला स्वदेशी एआई चिप विकसित किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऐसे की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसमें डबल टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो IIT मद्रास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इस चिप का नाम शक्ति एआई रखा गया है और यह डेटा सेंटर और स्मार्टफोन के लिए ऊर्जा कुशल है। बात करें इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है और यह चिप आधारित विदेशी चिप पर निर्भरता कम करेगी। IIT मद्रास लगातार कई वर्षों से NIRF रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व वन्यजीव दिवस मार्च 2026 की मुख्य थीम क्या रही है? तो बात कर लेते हैं कि विश्व वन्यजीव की मुख्य थीम क्या रही है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बात कर लेते हैं कि डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम रही हुई है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बात कर लेते हैं, यह हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाता है। बात करें 2026 में तकनीकी ड्रोन एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। बात करते हैं कि CITES समझौते पर इसी दिन हस्ताक्षर किए गए थे और भारत का राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इसका मुख्य संरक्षण माना जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्कर पुरस्कार 2026 98 अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को नामांकित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि रिवर्थ ऑफ रिवर को नॉमिनेट किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि यह गंगा नदी के पुनरुद्धार और सफाई अभियान पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन शेख कपूर ने किया है। बात कर लेते हैं कि इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत चित्र के श्रेणी में भी नामांकित किया गया है। तो बात कर लेते हैं ऑस्कर 2026 का आयोजन लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ था। बात कर लेते हैं भारत ने 2023 में नाटू नाटू के लिए अपना पहला ऑस्कर मूल गीत जीता हुआ था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 4 मार्च 2026 को समाप्त हुए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के
79 में संस्करण का विजेता कौन रहा है? तो बात कर लेते हैं, इस बार फुटबॉल की बात हुई है और तो इसका विजेता कौन रहा है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो विजेता रहा है वो केरल रहा है। बात करें, केरल ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को पेनाल्टी शूट में हराया है। किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को हराया है। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख अंतर राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता रही है। बात करें, केरल ने यह खिताब 8वीं बार अपने नाम किया हुआ। फाइनल मैच में कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में की गई थी। तो तो दोस्तों, आज की यह करंट अफेयर थी। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर हम हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं कि ऐसे ही आपको डेली करंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।